वृंदावन में एक भक्त हो, वाको नाम हो भोंदू। बड़ी प्यारी कथा लगे मुझे। एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय आचार्य के यहां पर एक ग्वारिया रहता था, उनका नाम था भोंदू। नाम तो बेचारे को कछू होगा, लेकिन वो इतना सीधा हो, वह सब भोंदू भोंदू कह के ही बुलाते। वहां को एक ही काम, पूरे दिन गैया चराता और शाम को आकर के अपने गुरुदेव से कथा श्रवण करता है। वाह, गैया मैया बैठ के कथा सुन रही है। 33 करोड़ देवता आए हैं, लक्ष्मी जी की चर्चा है रही है ना। तो वो भोंदू रोज कथा सुनता हो और इतना सीधा जो कथा में कह दो वह को सत्य मान लेते। एक दिन गुरुजी, शायद जीव गोस्वामी जी थे, तो वे प्रवचन में कह रहे थे कि यमुना पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी अपनी गैया चरावे जामे। भोंदू बोलो, अरे मैं जाऊं भांडीर वन, तो मैं गैया चरावे जाऊं? या को मतलब मेरो और ठाकुर जी को गैया चरावे को स्थान एक ही है। ओहो, फिर तो श्री राधारमण लाल काउदना गैया चराते भाई मिल जाएंगे। भोंदू कभी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आज बोलो, अरे गुरुजी ने बताइयो लाल जी दिखे कैसे? बोले, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो वधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति केसर तिलकम कृष्ण वर्णम श्री राधारमणम हरे हरे। बोले, केसर को तिलक लगा में, कारे कारे होंगे, मोर मुकुट धारण करें, बैजंती माला पहने, कटी काचनी धारण करके आमे, ऐसे हैं लाल जी। अब तो उसके हृदय में वही स्वरूप घूम रहा जो गुरुजी ने बताया। बोले, कल मैंने तो ध्यान ही ना दियो, है सके मेरे अगल बगल में वही गैया चरावे आमे। भोंदू आज गैया चराने के लिए गया। अब वहां बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, गैया चर रही है सब। कभी कोई वन में जाके देखे, सब जगह ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, श्री राधारमण जी गैया चरावे आए होंगे, श्याम सुंदर गैया चरावे आए होंगे। अब उसकी इतनी निष्काम भक्ति, इतना सरल स्वभाव, इतना सरल भाव। अब राधारमण जी कैसे बैठे हैं अपने मंदिर में? दोपहर में जब राजभोग के बाद कपाट लगा दिए जाते हैं, उस समय ठाकुर जी शयन नहीं करते, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। इसीलिए शाम को 4-5 बजे जब उत्थापन होता है, तो उत्थापन से पहले फल का भोग लगता है आज वृंदावन में सब जगह। क्यों? बोले, ठाकुर जी वन में गैया चरावे गए तो वनचरियों ने अपने पास जो वस्तु थी उसका भोग लगाया है। वन के लोगों के पास सामग्रियां नहीं है, उनके पास केवल फल है, तो फल का भोग लगता है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी गैया चरान। अब राधारमण जी कैसे रुके? अब बेचारो बैठो बैठो बाट निहार रहो, लाल जी आ रहे होंगे, गैया चरावे आ रहे होंगे, गैया चरावे आ रहे होंगे। इतने में ही मोर मुकुट दिखाई दिया, टिपारा दिखाई दिया, विशाल काय गायों का समूह दौड़ रहा है, और उन सभी गायों के मध्य में तम गो रजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। कैसा स्वरूप ठाकुर जी का! बोले, गाय दौड़ रही हैं और ठाकुर जी के अगल बगल बछड़ा उछल रहे हैं, तो उनके खुरों से जो ब्रज की रज है वो उड़ रही है, और वो उड़ उड़ करके श्री राधारमण लाल जी के पसीने रूपी मुखमंडल पर जाकर के चुपक रही है। तम गो रजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह। गौरज में संलिप्त श्री राधारमण लाल जी श्याम सुंदर उसके सामने पधार रहे। अब तो उनका दर्शन करके इतना प्रसन्न हो गया, साष्टांग दंडवत करे, बार बार प्रणाम करे, जय हो जय हो जय हो। आज बड़े कृपा भाई आपके दर्शन है गए। लाल जी आकर के उसके बगल में विराजमान हो गए। बोले, कहा नाम है तेरो?
क्यों भाई? कहा नाम है तेरो? बोले सब मोह प्रेम ते भोंदू भोंदू बुलावे। बोले वाह भैया, नाम तो बहुत प्यारा हो तेरो। बोले आपको नाम वो तो सब जाने, श्याम सुंदर राधा रमन कछु कह लो। बोले ना, तू तेरो नाम भोंदू, तुम मोते धोंदू बोल लियो, भोंदू धोंदू है। मेरी मैया मुंह को बहुत सीधो माने, तू भोंदू मैं धोंदू। अब दोनों सखा बन गए, लाल जी और भोंदू दोनों साथ। अच्छा चल ये बता, तू खावी कछु लाया हो, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू ने तुरंत अपनो पोटला खोरो, भोजन निकाल के और श्री लाल जी को खवाने लगो। लाल जी बोल मुंह पे खानो ना आवे, वो तो मैया अपने हाथ से खवावे, तू ही खवा दे चल। अब भोंदू बैठ के खवा रहा, इतना सरल स्वभाव, उसको लगा कि ये ठाकुर जी ऐसे ही मिलते हैं सबको। उसको ये पता ही नहीं कि तू भाई बड़भागी है, तू सौभाग्यशाली है, तो मिल गए। अच्छा लाल जी, अच्छा धोंदू जी, मेरे चलवे को समय आ गयो, गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, दूध काटूंगा जाके, फिर प्रवचन सुनूंगा उनके। बोले ठीक है, कल ते भोजन ज्यादा लियो, तू बेचारो भूखो ही रहेगो आज। बोले कल ते ज्यादा ले आऊंगा। अब तो गयो, उसने जाके गुरु जी को बताई भी नहीं कि मुझे आज ठाकुर जी मिले। बैठ के कथा सुनने लगा, दूसरे दिन भोजन ज्यादा इकट्ठा करने लगा। गुरुजी ने पूछी, भोंदू एक बात बता, तेरो नेक सो पेट, तू हमेशा 4 रोटी खावे, आज तू 12 तेरी रोटी ने ले जा रहा हो, कौन के काज? अरे गुरुजी मैंने आपको बताई नहीं, वो धोंदू आवे मेरे पास, वो धोंदू बेचारो भूखा आवे, बाकी मैया भोजन देना है तो मेरी रोटी न खा जाए। गुरुजी ने सोची धोंदू कोई होगा और कोई ग्वारिया। चलो गया और ठाकुर जी की संगवा की मित्रता बनती चली गई। एक दिन गुरुजी ने प्रवचन में देखा कि जब श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन किया जाता है तो भोंदू के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है, और बीच प्रवचन में कभी कभी टोक देता, ना ना ऐसे नहीं है, वो ऐसे हैं। अरे वो ऐसे ना बैठे, वो ऐसे बैठे। अरे गुरुजी ऐसे ना चलें, वो ऐसे चलें। गोस्वामी जी कहने लगे, कौन है? अरे तो खाएगो ना, बैठे रहो। तो भोंदू के द्वारा इस प्रक्रिया को देख करके गुरुजी मन में विचार करने लगे, बोले इतना सीधा सरल भोंदू, इसको कहां से पता चल रहा है सब। एक दिन बोले, भोंदू तो श्याम सुंदर के स्वरूप को इतना ज्ञान कहां से है? अरे गुरुजी वो श्याम सुंदर ही तो धोंदू है, रोज मेरे संग गैया चरावे आमे, मेरे संग वहां बैठ के वार्तालाप करें, वो धोंदू कोई और थोड़ी, श्याम सुंदर ही तो है। कोई और बोलता तो गुरुजी नहीं मानते, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू की बात सुनकर के उनको विश्वास हो गया, बोले कि ये झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा भोंदू एक काम कर, तू कल अपने धोंदुए यहां ले आइयो आश्रम पर, कल यहीं भोजन कराएंगे उनको। अरे गुरुजी वो तो बड़ा खुश है जाएगा, आप बाप को निमंत्रण दे रहे हो, मैं कह दूंगा बातें जाके, कल आ जाएगा मेरे संग। आज भोजन ही नहीं लायो भोंदू। भगवान ठाकुर जी बैठ गए, बोले लाओ भोंदू भोजन दो। बोले भैया देख धोंदू, आज भोजन नहीं लाए हम। बोले क्यों? बोले आज तो गुरुजी ने बुलाए, आज तो तुमको हमारे संग आश्रम चलना पड़ेगा, गुरुजी के हाथ से ही भोजन पाना पड़ेगा वहां पे, हमारे गुरुजी ने तो को बुलाया है। भगवान बोले देख मेरी तेरी मित्रता ही गुरु बीच में खाते आगो, मेरो प्रेम तोते है, तेरे गुरु को मैं ना जानू, तो यदि मोते प्रेम रखनो तो यहीं मिल, मैं कहीं ना आऊंगो। अब तो भोंदू को गुस्सा आ गया, बोले तू ना जाएगा हमारे गुरु के पास? बोले बिल्कुल ना जाऊंगा। तो बोले यदि तेरी हमारी गुरुते ना बनेगी तो हमते का बनेगी, तेरी और मेरी मित्रता आज यहीं खत्म। कल ते तू अपनी गैया लेके कहीं और आई हो, मेरे पास आवे की जरूरत ना है, यदि मोते मित्रता रखनी है तो चल मेरे गुरु के पास। भोंदू अपनी गैया ने इकट्ठी करके माते जान लगो, ठाकुर जी बैठे बैठे भोंदू को देख रहे हैं
और जैसे जैसे दूर जा रहा है भोंदू, वैसे वैसे मानो जैसे हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, अरे मत जा, अरे मत जा, अरे मत जा। मानो जैसे त्रिलोक को साम्राज्य लेके जा रहा हो इनते छीन के। और आज तो बामन द्वादशी हो रहे, मन में विचार करने लगे कि ये मुझसे सब छीन के ले जा रहा है, मानो ऐसा लगने लगा। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू को अपने हृदय से लगा लियो। बोले भैया तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन मोते दूर जावे की बात मत करे, तू मोते दूर मत जा। आज वृंदावन के उन गोस्वामी ने देखा कि समस्त गायों के मध्य में भोंदू और भोंदू के गले में गलवैयां डाल के श्याम सुंदर आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। आज ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, पहले भोंदू के चरणन में प्रणाम किया। अति सहज अति निर्मल भक्ति जिसके हृदय में हो, भगवान को वो अति प्रिय है। लेकिन हमारी भक्ति में तो इंद्रिय ध्यय, श्री लक्ष्मी जी कह रही हैं, इंद्रिय की तृप्ति के लिए, इंद्रिय की इच्छा पूर्ति के लिए ये मेरा भजन करते हैं। मैं इनको कैसे मिल सकती हूं? मैं इनकी कभी नहीं हो सकती। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।